इस वीडियो में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर, थर्ड ऑपरेटर। हमारे जो टाइप्स ऑफ, हम लोग क्या डिस्कस करें, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर डिस्कस करें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है ऑपरेटर। ऑपरेटर के अंदर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मतलब ऑपरेटर हम लोग किसको बोलते हैं, मैंने बताया स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर मतलब जो कि अल्फ़ाबेट्स और डिजिट से हट करके होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर को हम लोग। और इनका काम कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग, कैलकुलेशन करने में या एक्सप्रेशन बनाने में हम लोग यूज़ करते हैं। तो कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन में लिखने वाला था, कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, या इसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन बनाते हैं हम लोग, किसके थ्रू, ऑपरेटर्स के थ्रू। तो ऑपरेटर्स के अंदर थर्ड ऑपरेटर जो है आज चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर। मतलब इसको हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर बोलते हैं। इसके अंदर तीन ऑपरेटर आते हैं, एंड, डबल एंड के साथ लिखते हैं, और डबल स्टैंडिंग लाइन, दो ये से ऐसे करके दिख रहा है ये लाइन, और एक ऐसा करके ऐसा है, इसको बोलते हैं नॉट। तो एक्सक्लेमेशन वाला ऑपरेटर है, इसको नॉट पढ़ा जाता है। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट, मतलब इसमें दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंटली केयर करना है, एंड और ये दोनों ऑपरेटर, दीज आर यूज्ड फॉर कंबाइनिंग मल्टीपल कंडीशंस। मतलब इन दोनों के साथ हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी कंडीशंस को कंबाइन करते हैं, एंड प्रोड्यूस अ सिंगल रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स। मतलब एंड और नॉट का जो काम है, एंड और नॉट भी कंबाइन करता है, एंड और का जो काम है जनरली वो कई कंडीशंस को कंबाइन करते हैं। मतलब एक साथ जोड़ करके एक फाइनल रिजल्ट निकालते हैं, कंबाइन करते हैं। तो कई कंबाइनिंग मल्टीपल कंडीशंस, या आप बोल सकते हो कंडीशंस को कंबाइन करता है कौन, एंड और ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। जनरली ये अपोजिट रिजल्ट देता है, सिंपल सा समझना है। जो भी कोई काम हम लोग कर रहे होंगे, अगर उसका पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा होगा तो उस रिजल्ट के ऊपर अगर नॉट लग गया है तो उस रिजल्ट को पलट देता है, नेगेटिव कर देता है। तो इसको आप बोल सकते हो इट इज़ यूज फॉर निगेशन, मतलब उल्टा करने के लिए। और मेकिंग रिजल्ट्स अपोजिट, थोड़ा यहाँ गलती हो गई है, इसको मैं मेकिंग लिखूँगा, और मेकिंग रिजल्ट्स अपोजिट, इट प्रोड्यूस रिजल्ट आइदर ट्रू और फॉल्स। ये भी रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में ही देता है। तो इन तीनों ऑपरेटर्स के अंदर कौन कौन से, एंड और नॉट के अंदर पहला ऑपरेटर हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, एंड ऑपरेटर। एंड का क्या काम है पहले वो समझते हैं। सो इट विल कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस, कई कंडीशंस को ये कंबाइन कर सकता है, एंड प्रोड्यूस सिंगल रिजल्ट आइदर ट्रू और फॉल्स। अब ये क्यों ज़रूरत होती है ये समझते हैं। मतलब ये कह रहा है, कई मान लो हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल दो बंदे हैं यहाँ पर। अब इन दोनों बंदों की हाइट, कौन से बंदे की हाइट ज़्यादा है इसको मुझे चेक करना है, तो मैं इसकी हाइट इससे चेक कर लूँगा, तो ये वाले का ज़्यादा है इसको मैं बता दूँगा। मान लो ये ए बंदा है, ये बी बंदा है, किसकी हाइट ज़्यादा है, ए की हाइट ज़्यादा है बी से, तो मैं चेक कर लिया। अगर ए ग्रेटर देन बी हो गया, अगर ये ट्रू हो गया तो ए को बता दूंगा कि ए ग्रेटर है। लेकिन अगर यहीं तीसरा बंदा भी होता, फॉर एग्जांपल तीन बंदे होते हैं, अब मैं बोलूँ कि बताओ कि ए बी सी में तीनों में किसकी हाइट ग्रेटर है। मान लो ए बंदा ये है, बी बंदा ये, सी, तो मैं खाली ए को बी से कंपेयर करके ए को बी से खाली चेक करके कि ए की हाइट ज़्यादा है नहीं बता सकता। तीन में से चेक करना था, मैं खाली ए को बी से चेक करके बता दिया जल्दी में, तो मैं गलत कर दिया, एक को तो छोड़ ही दिया। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप ए को बी से तो चेक करोगे ही करोगे, साथ साथ में ए की हाइट सी से भी चेक करना पड़ेगा। एंड मतलब मैं पहले ए को बी से चेक करूँगा कि क्या ए ग्रेटर है बी से, अगर ये तो चेक करूँगा, प्लस हम क्या चेक करेंगे, हमें चेक करनी पड़ेगी ए को सी से भी चेक करना पड़ेगा। अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ही मैं बता पाऊंगा कि ए इज़ ग्रेटर होगा। तो इस तरीके से जब आपको कहीं ज़्यादा कंडीशंस कंबाइन करनी हो तो वहाँ पर आपको क्या करने पड़ेंगे, एंड ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। और एंड में उस जगह पर जहाँ पर सारी कंडीशंस आपको मैंडेटरी हो। तो ये ध्यान रखना है हमेशा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि एंड क्या काम करता है, कई कंडीशंस को कंबाइन करता है। फॉर एग्जांपल आपकी पहली कंडीशन 1 है, एंड लगा है, फिर कंडीशन 2 है, तो आपका रिजल्ट क्या होगा। फॉर एग्जांपल पहली कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई, एंड लगा है, दूसरी वाली कंडीशन भी फॉल्स हो गई, तो फाइनल रिजल्ट आपका फॉल्स हो जाएगा। ये देखना है, थोड़ा आपको लाइट कलर में हल्का दिख रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल मेरा ये है, पहली कंडीशन फॉल्स हो गई, एंड लगा है बीच में, दूसरी कंडीशन ट्रू हो गई मेरी, तो भी रिजल्ट मेरा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। पहली कंडीशन मेरी ट्रू है, दूसरी कंडीशन मेरी फॉल्स है, तो भी रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। जब तक एंड में सभी कंडीशन, पहली कंडीशन ट्रू एंड दूसरी कंडीशन भी ट्रू नहीं होगा,
होगा, जब दोनों ट्रू होगा तभी फाइनल जाकर के ट्रू रिजल्ट देता है। तो एंड का काम यही है कि एंड जब तब तक ट्रू रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस करता है जब तक उसकी सभी कंडीशंस ट्रू ना हो जाए। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। अब इसका बहुत जगह पर यूसेज है, बहुत जगह यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, देखो जैसे ये नीचे आ जाओ थोड़ा सा। मान लो पहले हमने एक नंबर लिया, ए में 10 डाल दिया, बी में 5 डाल दिया। मैंने बताया a इक्वल टू 10 का मतलब हो गया कि एक पॉट है, इस पॉट में कितनी वैल्यू है 10। b इज इक्वल टू 5 का मतलब b एक पॉट है, इस पॉट में कितनी वैल्यू है 5। अब a की वैल्यू, a वाले पॉट की वैल्यू क्या b से ज़्यादा है? अगर ग्रेटर है तो बताएगा a इज़ ग्रेटर, ट्रू है। तो आंसर मिलेगा हमें, आउटपुट मिलेगा a इज़ ग्रेटर। लेकिन अगर मैं यही रिजल्ट बोल दूँ तो 3 नंबर में चेक करो, खाली a को, अब 3 a b c 3 नंबर है, इन तीनों में से ग्रेटर निकालो, तो मैं खाली a को b से चेक करके ग्रेटर नहीं बता सकता कि a इज़ ग्रेटर। अगर a ग्रेटर भी हो गया तो मैं खाली इसको इससे चेक करके a ग्रेटर दैन b नहीं, a को ग्रेटर नहीं बता सकता, क्योंकि तीसरे से भी चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको पिक्चर में आता है कौन सा ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर हमने लिखा a ग्रेटर दैन b, मैंने चेक किया, पहले a को b से चेक करूँगा। मान लो एक बंदा है a और b, ऐसा ये a है a b, इसकी हाइट चेक करनी है तो मैं इससे चेक कर लूँगा a ग्रेटर दैन b। लेकिन मान लो a ग्रेटर दैन b यहाँ से आसानी से कर लूँगा, लेकिन एक तीसरा बंदा भी है, तो ए बी सी तीनों में से मुझे चेक करना है कि किसकी हाइट ज़्यादा है। तो मैं ए को बी से तो चेक करूँगा ही करूँगा, एंड ए को सी से भी चेक करूँगा, तब जाकर मैं ए को बताऊँगा कि ए ग्रेटर है। तो देखो अभी ए ग्रेटर देन बी एंड ए, ये एंड है, इसको एंड पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? एंड। तो ये एंड ऑपरेटर है जो कि दो कंडीशंस को कंबाइन करता है। तो पहली दो कंडीशन नहीं, कई कंडीशन को हम कंबाइन कर सकते हैं। सभी कंडीशंस अगर एंड के साथ, मतलब लेफ्ट वाला भी अगर ट्रू होगा, राइट वाला भी अगर ट्रू होगा, तो ये ए इज़ ग्रेटर बताएगा। अभी फ़िलहाल के लिए देखोगे तो ये क्या हो रहा है, पहली कंडीशन मेरी ट्रू हो रही है और दूसरी कंडीशन मेरी फॉल्स हो जा रही है। तो अब अगर आप चार्ट के हिसाब से देखोगे तो पहली कंडीशन अगर ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, ये देखो यहाँ पर पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी फॉल्स है यहाँ पर, तो रिज़ल्ट फॉल्स हो जाएगा। तो पूरा का पूरा रिज़ल्ट फॉल्स हो जाएगा, आप देख रहे होंगे। तो इसका रिज़ल्ट फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो जाने के बाद ये कहाँ जाएगा? एल्स पर जाएगा, अगली कंडीशन पर पहुँच जाएगा, इस वाले पर। फिर बी को ए से चेक करेगा, बी ग्रेटर देन ए, 5 ग्रेटर देन 10 है, नहीं, फॉल्स। बी ग्रेटर देन सी है, नहीं, फॉल्स। तो फिर यहाँ से निकल करके सीधा सी पर चला जाएगा, एल्स पर चला जाएगा और सीधा बता देगा कि सी इज़ ग्रेटेस्ट, जो कि सही है, जो कि सी की वैल्यू ज़्यादा है तो ग्रेटर। इस तरीके की हमें ज़रूरत पड़ेगी एंड ऑपरेटर की। तो ऐसे और बहुत जगहों पर ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल आपको एक गवर्नमेंट जॉब का कोई एक एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, मान लो यहाँ पर मैंने लिखा गवर्नमेंट जॉब कोई एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, वहाँ पर एक एज लिमिट आ गया कि एज शुड बी मोर और इक्वल टू 18 एंड लेस और इक्वल टू 28। मतलब जो कोई गवर्नमेंट जॉब निकली है उसमें 18 से एज ज़्यादा होनी चाहिए और 28 से कम होनी चाहिए। तो हमारा फॉर्म अगर जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन, कोई सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो, उस सॉफ्टवेयर में ये लॉजिक लगाना है, तो आप कैसे लगाओगे? तो आपको ऐसा लगाना पड़ेगा। मान लो एज आपने फॉर एग्जांपल 20 ले लिया, 22 ले लिया। अब मैं आपका प्रोग्राम चेक करेगा कि एज क्या ग्रेटर देन 18 है, यस, तो यहाँ ट्रू मिल जाएगा। एज क्या लेस देन 28 है, यस, ट्रू मिल जाएगा। तो एंड में ट्रू जब मिल जाएगा तो फाइनली ट्रू रिजल्ट आएगा। इस ट्रू का रिजल्ट मिला करके फिर ट्रू रिजल्ट दे देगा, तब बताएगा कैंडिडेट इज एलिजिबल, यस कैंडिडेट एलिजिबल फॉर द जॉब। अगर मान लो एज 28 की जगह पर हमने 22 की जगह पर हमने 30 कर देते, 35 कर देते, तो पहली कंडीशन ए ग्रेटर देन 18 तो होता, लेकिन दूसरी कंडीशन फॉल्स हो जाती, तो ट्रू फॉल्स हो जाता, तो एल्स पर जाता, बताता कि नॉट एलिजिबल है। तो ऐसे बहुत जगहों पर एंड की भी ज़रूरत पड़ेगी और ऐसे हम अभी बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के आने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले ऑपरेटर के साथ और फिर आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सॉरी, अभी एक ऑपरेटर और आगे और के बारे में डिस्कशन, हाँ अब और भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर थोड़ा नॉट के बारे में। तो और आप नाम से ही पता चला, देखो एंड से पता चल रहा था कि एंड क्या कहता था कि जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो तो एंड में ऐसा कुछ लिख दिया कि प्लीज़ सॉल्व क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2, तो आपको दोनों क्वेश्चन मैंडेटरी हो जाता है। लेकिन अगर आप मान लो कहीं ऐसे क्वेश्चन हॉल में बैठे हो, मतलब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, आपको एग्जामिनेशन पेपर में ऐसा लिखा है कि प्लीज़ सॉल्व क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, तो आपको यहाँ पर कोई ऑप्शन मिल जाता है, चाहे आप ये वाला सॉल्व करो, कोई एक एनी वन सॉल्व कर सकते हैं। सेम यही कोडिंग में भी है, एंड में सभी कंडीशन सॉल्व करनी होती है, ट्रू होनी चाहिए तब रिजल्ट ट्रू देता है, और में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो रिजल्ट ट्रू हो जाता है। तो और भी इसीलिए यूज़ होता है,
इट विल कंबाइन मल्टीपल कंडीशन, मतलब और भी कई कंडीशन को कंबाइन करता है। एंड प्रोड्यूस अ सिंगल रिजल्ट आइदर ट्रू और फॉल्स, मतलब या तो ट्रू या तो फॉल्स रिजल्ट देगा, लेकिन कई कंडीशन को कंबाइन करने के बाद। इफ़ एनी वन कंडीशन, कह रहा है अगर कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाए, इज ट्रू, देन रिजल्ट वुड बी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ये कह रहा है। अब एक जनरल एग्जाम्पल एक समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी आर गिविंग एग्जाम and we get an instructions in the examination sheet, वहाँ पर क्या लिखा है, प्लीज़ सॉल्व क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। तो यहाँ पर हमारे पास और लग गया तो मैं कोई एक सॉल्व कर सकता हूँ। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, वी नीड टू प्रोवाइड द आंसर आइदर क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। तो यहाँ पर हम आसानी से चूज़ कर सकते हैं। तो अब इसका चार्ट समझते हैं और कैसे काम करता है। तो और में अगर हमारी पहली कंडीशन फॉल्स है और दूसरी भी फॉल्स है तो मेरा फाइनल रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा, ध्यान रखना है। पहली कंडीशन फॉल्स है, दूसरी ट्रू है, तो हमारा रिजल्ट ट्रू हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। पहली कंडीशन मेरी ट्रू है और दूसरी कंडीशन मेरी फॉल्स है तो मेरा रिजल्ट तब भी ट्रू होगा। और पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी ट्रू है तो भी ट्रू हो जाएगा। और ये और का सिंबल है, ध्यान रखना है। इसकी जो डबल स्टैंडिंग लाइन दिख रहा है ये और का सिंबल है। तो इस तरीके से हम लोग और को यूज़ करेंगे और आगे इसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी करने हैं, वो धीरे धीरे करके हम लोग कवर करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल यहाँ पर लिखा है कि पीपल ऑफ दिल्ली, दिल्ली मतलब डी, हरियाणा मतलब एच और राजस्थान मतलब आर एलिजिबल फॉर जॉब, मतलब किसी बंदे की सिटी कोड अगर डी है या एच है या आर है, ये वो बंदे हैं जो एलिजिबल हो जाएंगे जॉब के लिए। इसके अलावा किसी का सिटी कोड पी क्यू आर या पी क्यू या एम कर दिया या एन कर दिया, कोई और आता है तो एलिजिबल नहीं है फॉर एग्जांपल। तो अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर एक कैर वेरिएबल सिटी ले लिया, डी डाल दिया, एक इनिशियल वैल्यू ले लिया, मतलब डी एक पॉट हो गया, सिटी एक पॉट हो गया, उसमें इनिशियली हमने डी डाल दिया है। तो अब डी में सिटी इज इक्वल टू डी, सिटी पॉट में क्या डी है, यस है, तो यही वाला कंडीशन ट्रू हो गया, बाकी ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। तो एक ट्रू हो गया, बाकी सारे फॉल्स हो गए, तब भी ये बताएगा यस एलिजिबल फॉर द रिक्रूटमेंट आसानी से। पर अगर हम यहाँ पर सिटी की वैल्यू, जो सिटी पॉट में जो वैल्यू है उसको एस कर दें, तो यहाँ पर ना तो डी से मैच होगा, ना तो एच से मैच होगा, ना तो आर से मैच होगा, तो फॉल्स हो जाएगा, तो बताएगा नॉट एलिजिबल। तो इस तरीके से हमारा और काम करता है और इसके बहुत सारे प्रोग्राम्स हम डिस्कस करने वाले हैं, 1 बाय 1 करके अभी आगे बढ़ेंगे। पहले आगे अब अगला ऑपरेटर भी इसी टाइम में डिस्कस कर लेते हैं, नॉट ऑपरेटर। सो नॉट हमेशा किसी भी रिजल्ट को उल्टा कर देता है, ध्यान रखना है। सो इट इज़ यूज फॉर निगेशन और मेकिंग रिजल्ट अपोजिट। हम क्या कर सकते हैं, रिजल्ट को अपोजिट बना सकते हैं नॉट ऑपरेटर के साथ। इट ऑलवेज प्रोड्यूस रिजल्ट आइदर ट्रू और फॉल्स। सो मान लो हमारी कोई एक कंडीशन ट्रू है, उसके ऊपर हमने नॉट लगा दिया, ये वाला नॉट का सिंबल है ये वाला, तो नॉट लगा दिया तो रिजल्ट को उल्टा कर देगा, फॉल्स कर देगा। फॉल्स है, उसके ऊपर नॉट लगा दिया तो रिजल्ट ट्रू कर देगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मान लो 2 नंबर है हमारे पास, ए और बी। ए में हमने वैल्यू 100 डाल दिया, 1000 डाल दिया, बी में 2000 डाल दिया। अब मुझे चेक करना है इन दोनों में ग्रेटर कौन है, तो मैं आसानी से चेक कर सकता हूँ। अगर ए ग्रेटर देन बी, अगर ट्रू होगा तो ये चलेगा, फॉल्स होगा तो ये चलता है। ये रूल है इफ़ एल्स का। इफ़ एल्स क्या है, इफ़ एल्स एक इंस्ट्रक्शंस है, मतलब एक रूल बनाया गया है जो दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में सेम चलता है, C++, जावा, C#, पाइथन, सभी लैंग्वेज में सेम चलेगा। तो अब ये अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो अभी तो ट्रू नहीं है, अभी ये कंडीशन फॉल्स है, तो बताएगा बी इज़ ग्रेटर, सही है। तो हमने यहाँ सिंपल लिख दिया। अब इसी को हम अगर अपोजिट करके लिखना चाहें, जैसे हमने यहाँ लिखा ए ग्रेटर देन बी, इसके ऊपर नॉट लगा रखा है, देख रहे होंगे, तो नॉट लगा दिया हमने। तो अब यहाँ पर ये जो नॉट लगाया है, अभी फिलहाल के लिए ए की वैल्यू कितनी है 1000, बी की ग्रेटर देन 2000, तो ये रिजल्ट क्या हो गई, फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया। अब इस पूरे का ए ग्रेटर देन बी का रिजल्ट फॉल्स हो गया। अब ए ग्रेटर देन बी फॉल्स के ऊपर अगर नॉट लगा दें, फॉल्स के ऊपर अगर क्या लगाएं नॉट, तो उसका रिजल्ट ट्रू हो जाता है, तो रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर बी इज़ ग्रेटर कर दिया है, आउटपुट आएगा बी इज़ ग्रेटर, जो कि सही है। और अब एल्स में हमने ए, तो इसका अपोजिट कर दिया। अगर मतलब हमने यहाँ नॉट लगाया तो हमने इसको इसमें मूव कर दिया और इसको इसमें मूव कर दिया, ऐसे। तो यहाँ पर उल्टा कर दिया, तो नॉट से आप अपोजिट बना सकते हो। इसके बाद और भी नॉट का बहुत सारा काम है, अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये भी डिस्कस कर लेते हैं। आप इस बार बोल रहा है कि पीपल ऑफ दिल्ली डी, हरियाणा एच, राजस्थान आर नॉट एलिजिबल फॉर जॉब। मतलब कह रहे हैं जिस बंदे की सिटी कोड डी होगा, आर होगा, एच होगा, वो एलिजिबल नहीं होना चाहिए। तो सिंपल सा क्या कर दिया, अगर सिटी कोड डी होगा, और लगाया, ये और है, सिटी कोड एच है, और लगाया, सिटी कोड आर है, तो इसके ऊपर नॉट कर दिया और इसके अंदर लिख दिया है
अगर ये नहीं होगा तो एलिजिबल होगा, मतलब इनमें से इनके अलावा DHR अगर हुआ, नहीं हुआ, नॉट कर दिया तो ही एलिजिबल होगा, अदरवाइज नॉट एलिजिबल हो जाएगा। तो ये आउटपुट देगा फिलहाल के लिए, सिटी कोड D है तो बता देगा नॉट एलिजिबल, मतलब दिल्ली वाला बंदा एलिजिबल नहीं है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगला ऑपरेटर के बारे में, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बारे में अगले दिन में अगली वीडियो में बनाऊंगा। थैंक यू, आप लोग बने रहिए अगली वीडियोज़ के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।